गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है, आप लोगों को बतलाना है कि नेटवर्किंग में 5 से 10% लोग ही सक्सेस क्यों होते हैं। बाकी लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, सफल क्यों नहीं हो पाते, इसके क्या कारण हैं। लेकिन आज की वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिलेगी। और यदि आपको ये लगता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदे हो रहे हैं या इस वीडियो से आपको नुकसान हो रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर उसकी जानकारी भी अवश्य दें। उस पर कमेंट्स अगर अवश्य करें, जिससे ये पता लग सके कि इसमें क्या कमियां हैं या क्या इसमें अच्छाइयां हैं। ठीक है, अब हम आज की अपनी बात को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, क्या होता है कि नेटवर्किंग का जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो डुप्लीकेशन से कहने का मकसद ये है कि जो कार्य आपकी अपलाइन कर रही है या उसके ऊपर जो अपलाइन है या उससे और ऊपर जो अपलाइन है वो क्या कर रहे हैं, कैसे बिजनेस को कर रहे हैं, आपको उस चीज़ को सीखना है। जनरली होता क्या है, 90% लोग अपनी अपलाइन की बात सुनते ही नहीं है, उसमें अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। अरे अपलाइन ने ऐसे बताया था, मैं ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, तो उससे बेहतर काम कर लूँगा। जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी अपलाइन 100% सही है। हो सकता है कि आपकी अपलाइन सही ना हो, लेकिन वो 99% सही होती है। अगर वो सफल है, उसके बड़े बड़े चेक्स आ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो 99% सफल है और वो अच्छा पैसा कमा रही है। और हम अच्छा पैसा तभी कमा सकते हैं जब हम अपनी प्लान को फॉलो करें, उसकी बात को सुने, उसकी बात को समझें। अपने दिमाग को यहाँ पे बिल्कुल ना लगाएं। अपना दिमाग आप यदि खर्च करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। दूसरी एक कमी हमारे लोगों में जो होती है वो ये होती है कि प्रोडक्ट वो परचेज कर देते हैं लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जब कहीं आप से प्लान को जाते हैं, कोई व्यक्ति पूछता है भाई ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से हमें क्या क्या फ़ायदा है, इसमें या मार्केट के प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है, या ये दूसरी कंपनी का ये प्रोडक्ट आता है उसमें क्या कमी है, तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को यूज़ ही नहीं किया। तो इसलिए भी हम सक्सेस नहीं होते हैं। तो दूसरा कारण ये है कि हम कंपनी जो भी कर रहे हैं उस कंपनी के 100% प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करें। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे 100%, तो हम उन प्रोडक्ट की क्या अच्छाई है, क्या ख़राबी है, वो बता नहीं पाएंगे। और जब हम बता नहीं पाएंगे तो हम बिजनेस भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात ये होती है कि हमने प्लान को कितना सीखा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर चलिए प्रोडक्ट हो गया, अभी बताइए कि हमारे पास पैसा कैसे आएगा। प्लान में पैसा कहाँ है? अब प्लान तो हमें पता ही नहीं है। तो लोग कहते हैं ठीक है सर, हम कल बताएंगे प्लान से पूछ के। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले ही उसको सीखें। वहाँ पे आपको ये कहने की आवश्यकता ना पड़े कि मैं अपलाइन से पूछ के बताऊँगा। अगर आप ये पूछ के कहेंगे कि मैं अपलाइन से पूछ के बताऊँगा, तो आप अपने काम में कमज़ोर हैं। तो पहले अपनी इन कमज़ोरियों को ख़त्म कर लें, क्योंकि ये कमज़ोरियाँ आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। इसके अलावा चौथी बात ये होती है कि हमें समय का पाबंद होना चाहिए। चाहे हम मीटिंग देने जा रहे हैं या मीटिंग सुनने जा रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में हमें समय का पाबंद होना चाहिए। हमें जो भी समय दिया है, चाहे हम प्लान करने जा रहे हैं तो हमें समय पे पहुंचना चाहिए, और यदि हम प्लान सुनने जा रहे हैं तो भी हमें समय पे पहुंचना चाहिए। या कोई और मीटिंग में हम जा रहे हैं जहां हमें इनवाइट किया गया, तो भी हमें समय पे पहुंचना चाहिए। क्योंकि यदि हम लेट पहुंचते हैं और मीटिंग समय पे शुरू हो गई तो बहुत सारी जानकारी हमें मिल ही नहीं पाती है। जब हमें जानकारी नहीं मिलेगी तो हम आगे क्या बताएंगे।
इसके बाद एक चीज़ और होती है, वो ये होती कि लोगों को रेट ही नहीं पता होते हैं कि किस प्रोडक्ट का डीपी रेट क्या है। तो उस रेट चीज़ का जो डीपी रेट है वो आपको याद होना चाहिए। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, यही छोटी छोटी चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। एक चीज़ मैंने और देखी, लोगों ने प्रोडक्ट को लेके लिख रख लिए, लेकिन टूल्स उनके पास नहीं हैं। तो टूल्स वही काम करते हैं जैसे कि एक सिपाही को जब भेजा जाता है लड़ाई लड़ने के लिए बॉर्डर पे, और उसको भेज दिया गया, उसको बंदूक नहीं दी, उसको हथियार नहीं दिए, तो वो कैसे लड़ेगा? निश्चित रूप से हार जाएगा। तो ये जो बुक्स होती हैं या जो मीटिंग्स होती हैं, आजकल का जो समय है वो जूम मीटिंग का समय है, यूज़ मीटिंग का समय है, तो आप लोग इन मीटिंग को सुनते नहीं हैं। यही वो टूल्स हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे। इन टूल्स पर यदि आप फोकस नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना आप अपने अपलाइन को फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अपना दिमाग मत लगाइए, लेकिन ये ज़रूर देख लीजिएगा कि अगर आपकी इमीडिएट अपलाइन अभी कम सीखी हुई है तो उसके ऊपर और नेक्स्ट अपलाइन बैठी हुई हैं, उसके ऊपर नेक्स्ट अपलाइन है, उनको फॉलो करिए, उनसे मिलने की कोशिश कीजिए, उनको सुनिए। क्योंकि बहुत सारी आजकल मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग आ जाती हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारी लोग शेयर करते हैं, तो लोग सुनते नहीं हैं उनको। जितना आप सुनेंगे उतना आप फ़ायदे में रहेंगे, उतना आप सीख जाएंगे, उतना आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। और अगर आप खाली यूज़र बने रहना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं, आप यूज़र बने रहिए। लेकिन जब आप अच्छे यूज़र हैं तो क्यों ना उसको बिजनेस को भी करने में कोई बुराई थोड़ी है, उसको भी करें। तो दोस्तों, सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपलाइन को आप फॉलो करें, तो आपकी गिनती भी उन 5 से 10% लोगों में होने लगेगी जो सक्सेस लोग हैं, जो बड़ा पैसा कमा रहे हैं। आप भी वो बड़ा पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों, आज की बात मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी आपको दूंगा, और यदि आप लोग मुझसे कोई नई जानकारी चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी जानकारी चाहते हैं उसके बारे में लिखें, तो जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो और जानकारी दे सकूं। थैंक यू दोस्तों। गुड RCM, जय RCM।